अच्छा, ओहो, बढ़िया। चलिए साफ कर दीजिए। परिवार भी आ गया, अखंड समाज भी आ गया, और फिर सारी समग्र व्यवस्था आ गई, सार्वभौम, है ना। तो मानव मूल्य तक आ गया सब। लेकिन आपने सुख को तो लिख दिया ऊपर सबसे, इसी में निरंतर सुख तो हो ही जाएगा ना, सब मानव मूल्य तक ही। इसका मतलब है, देखिए ठीक है आपकी बात, इसको समझ लें अपन। इसका मतलब है कि वस्तु, हाँ, इसका मतलब है कि वस्तु मूल्य शिष्ट मूल्य में समाया हुआ है। हाँ ठीक है। जब शिष्ट मूल्य बोल रहे हैं तो वस्तु मूल्य उसमें है ही। हाँ जब स्थापित मूल्य बोल रहे हैं तो शिष्ट और वस्तु इसमें है ही। हाँ जब मानव मूल्य बोल रहे हैं तो ये इसको मतलब यदि अनुभव मूलक अभिव्यक्ति के रूप में कहें, अनुभव मूलक अभिव्यक्ति के रूप में कहें तो क्रियापूर्णता जीवन में सुख शांति असंतोष आनंद के रूप में बना रहता है। यही मानव में मानव मूल्य के रूप में धीरता वीरता उदारता दया करुणा करुणा कृपा के रूप में व्यक्त होता है। यही मानव मानव की परस्परता में स्थापित मूल्य और शिष्ट रूप के रूप में व्यक्त होता है। यही वस्तु मूल्य के रूप में व्यक्त होता है, और यही समाज में व्यवस्था के रूप में व्यक्त, परिवार और समाज में। तो या तो यूँ कह लें कि अनुभव मूलक अभिव्यक्ति को देखें तो जीवन में सुख शांति संतोष आनंद बना ही रहता है। सुख शांति संतोष आनंद ही मानव के स्वरूप में धीरता वीरता दया कृपा करुणा के रूप में व्यक्त होता है। यही मानव जब मानव मानव की परस्परता में संबंध में जीता है तो वही मानव मूल्य ही स्थापित मूल्य शिष्ट मूल्य के रूप में व्यक्त होता है, और वही फिर वस्तु मूल्य के रूप में व्यक्त होता है। तो ये पूरा ज्ञान भाग है ना, जो मानव मानव के चारों अवस्थाओं के स्वरूप में जो ज्ञान भाग की बात कर रहे हैं, जब हम मानव के इवॉल्व होने की बात करेंगे तो ऐसे करेंगे, है ना। सबसे पहले इसको पकड़ेगा, धीरे से ऐसे जाएगा। इस क्रम में वस्तु इस क्रम में जो भी पॉल्यूशन तमाम हम सुन रहे हैं वो हैंडल होना शुरू होगा। धीरे से परिवार में जो पॉल्यूशन है वो हैंडल होना शुरू होगा। धीरे से परिवार और समाज व्यवस्थित होना शुरू होगा। इस क्रम में हम व्यवस्था के साथ काम करना की योग्यता बन जाएगी, उसके लिए क्रिटिकल मास हो जाएगा। इस क्रम में ये हर मानव में तृप्ति की जगह को पा जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाए बिना यहाँ जो है कोई कुछ है ही नहीं। हाँ ठीक है। ऐसा नहीं है, साथ साथ चल ही रहे। ठीक। हाँ, गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। शिष्ट मूल्य में उदारता और मानव मूल्य में उदारता, हाँ ये कॉमन है, इसको समय आने से समझ। कॉमन है। ये सब सुनने से कैसा लग रहा है? हैं? अच्छा, ऐसा दूसरा कर दे तो ठीक है। ये पोषक जी के लिए बोल रहे हो कि अपने लिए बोल रहे हो? सबके लिए। और मैं ऐसा हो जाऊं कि नहीं हो जाऊं? कितने लोगों को लग रहा है कि मुझको ऐसा होना है, मुझको ऐसा होना है? ये दूसरे के लिए नहीं है, ये मेरी यात्रा है। मानव मानव की परस्परता में जो स्थापित भाव है, स्थापित मूल्य है, उसमें से सबसे पहला जिसको हम कह रहे हैं कि विश्वास, विश्वास को आधार मूल्य कहा गया। ये सभी संबंधों का, सातों संबंधों का आधार विश्वास है। सातों संबंधों का आधार विश्वास है। अब विश्वास को कहने का एक तरीका अनुभव मूलक है, एक तरीका अनुभवगामी है। ठीक है, तो पहले मैं अनुभवगामी को लेके चलता हूँ, फिर अब अनुभव मूलक को, है ना, एक बार में देख लेंगे। तो विश्वास का आधार है, विश्वास का मतलब है, अभी विश्वास का क्या मतलब होता है? अभी जब हम विश्वास बोलते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? अभी रोजमर्रा की जिंदगी में हम विश्वास शब्द को कैसे यूज करते हैं? मेरी अपेक्षा के अनुकूल हो जाए।
तो मैं उस पे विश्वास कर सकता हूँ, मैं उस पे विश्वास नहीं कर सकता, वो विश्वास के लायक नहीं है, इन पे तो विश्वास नहीं किया जा सकता, है ना। तो ज़्यादा लोग हमारी ज़िंदगी में वो हैं जिन पे विश्वास किया जा सकता है, कि ज़्यादा लोग वो हैं जिन पे विश्वास करने में मुश्किल होती है? क्या स्थिति है ना, मुश्किल होती है ना। और ये भी एक बात ध्यान में आती है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हम एक बच्चे को देखें और एक 50 साल के व्यक्ति को देखें तो धीरे धीरे ये विश्वास का फैलाव बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? ये घटता हुआ दिखाई दे। एक बच्चे को देखें तो सब पे विश्वास करता है, धीरे धीरे हमारी एक शिक्षा बच्चों के लिए रहे कि सब पे विश्वास नहीं करना है ना। देखो ये सब ध्यान देने की बातें हैं कि किन्हीं 4 लोगों ने बेवकूफ़ी की और ट्रेन में कुछ लोगों को खाना खिला के उनका सामान लूट लिया। हमने हजारों साल की परंपरा को समाधान के नाम पे लूट लिया। आपको याद होगा ट्रेन में वो दिन कि सामने वाला आपको बिना खिलाए खाता ही नहीं था, है ना। अब ना कोई पूछता है ना कोई खाता है। आज यदि रेलवे से कहा जाए कि भाई तुम इस नुकसान की भरपाई करो और दोबारा ट्रेन में लोग एक दूसरे से पूछें और खिलाएं, इसको शुरू कराओ, अब ये शुरू हो सकता है? अब नहीं हो सकता। तो हजारों साल की आस्था की परंपराएं जिनके चलते हम में कोई संवेदनशीलता थी, कोई शिष्टता थी कि एक अजनबी व्यक्ति से पूछे बिना उसके सामने बैठ के खाना नहीं खाया जा सकता, है ना। दूसरे को खाना खिला के ही हम खाना खा सकते हैं, है ना। इस सारी परंपराओं को हमने समाधान के नाम पे इतना ही किया कि भाई कोई भी आपको जहर खिला सकता है, अब सब कोई के खाने में जहर है, हम किसी पे विश्वास ना करें, ये हमने समाधान दिया। कुछ भाइयों ने अपने बहनों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, न्याय नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई बहनों का भाई की प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा है। इससे भाई बहन का संबंध बेहतर हुआ कि ख़त्म हो गया? जा भाई प्रॉपर्टी ले और जा, प्रॉपर्टी थी ना, ले जा। तो चाहे प्यार पहले भी उतना गहरा नहीं था, फिर भी किन्हीं आस्थाओं की वजह से, किसी मोह की वजह से कुछ चीज़ें बची हुई थी, लेकिन अब ये लगता है कि अब ये भी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांगेगी। कितना गहरे में डर सरक गया है? ठीक। दिल्ली में हर सीट के नीचे डीटीसी की बस में लिखा रहता है, जैसे आप बैठते हो सामने वाले का जो बैग पीछे आता है उस पर लिखा रहता है आपकी सीट के नीचे बम हो सकता है, आदमी खड़ा हो जाता है। हर समय सीट के नीचे बम है। बहुत मुश्किल। हम कहते हैं मानव भय से मुक्त हो जाए, अब सीसीटीवी कैमरा लगाओ, अब सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगाओ। अरे सबको समझदार बनाओ कि सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगाओ, है? कितना सीसीटीवी कैमरा लगाओगे? वो तो मुंह पे कपड़ा बांध के आता है, करके चला जाता है, तुम्हारा सीसीटीवी कैमरा क्या करेगा? सीसीटीवी कैमरा को फोड़ सकता है। तो आदमी गलती करने पे उतारू हो जाए, दुनिया की कोई पुलिस, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है उसको गलती करने से रोक सकती। एक आदमी गलती करने पे उतारू हो जाए, उसको रोक पाना संभव नहीं है ना, इतना आसान नहीं है। इसका मतलब है कि अब हमको ये देखना होगा कि ये सब समाज के काम हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम था। बहन भाई का रिश्ता कैसा चलेगा? कुछ बच्चों ने अपने माँ बाप पे ध्यान नहीं दिया होगा, है ना। ये माँ बाप भी कम नहीं होते हैं, ये भी कम उपद्रवी नहीं होते हैं। हाँ, यहाँ तो गुजरात में तो अच्छे माँ बाप होते होंगे, है ना, है ना। नॉर्थ इंडिया में तो माँ बाप मतलब वो गब्बर सिंह होते हैं, उनका शासन, एक तरफा शासन चलता है घरों में, और जो उसका शासन नहीं मानेगा वो घर से बाहर जाए। ठीक, इस तरह से एक रेजिस्टेंस। तो ये सब जो तरह के सारे बच्चे गलत होते हैं या सारे माँ बाप गलत होते हैं, दोनों ही नहीं है।
कहीं बच्चे भी गलत हो सकते हैं, कहीं माँ बाप भी गलत हो सकते हैं, और जब जीव चेतना में जी रहे हैं तो दोनों ही अधूरे होते हैं। ऐसे देखने जाएंगे, अब बच्चे यदि माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो कोर्ट केस हो सकता है, बच्चे जेल में जा सकते हैं। बाप ने केस कर दिया, बाप ने कंप्लेंट लिखवा दी कि ये मेरा ध्यान नहीं दे रहे, तो अब पुलिस आपको ले जाएगी। इससे सेवा बढ़ जाएगी, इससे सेवा हो जाएगी। तो ये समझने की बात है कि संबंध के बीच जो कुछ हो रहा है ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये समाज का काम है। तो समाज का बड़ा काम है मानव मानव में न्याय, मानव को समाधान उपलब्ध हो जाए, ये समाज का काम है। मानव मानव में न्याय उपलब्ध हो जाए, ये समाज का काम है। ये डिवोर्स के केस ये कोर्ट का काम नहीं है, ये संबंधों के झगड़े ये कोर्ट का काम नहीं है, ये भाई भाई के प्रॉपर्टी के बंटवारे ये कोर्ट का काम नहीं है। वहाँ किसी को न्याय मिलता नहीं है। जो प्रॉपर्टी आपकी है वो दोनों के वकील तो वही रहते हैं जो उसी कोर्ट में रहते हैं, आप नहीं हो, वकील वही है। तो दोनों वकील सेट कर लेते हैं केस को कितना लंबा चलाना है। आप ग्राहक हो, ग्राहक को कौन छोड़ना चाहेगा, है ना। और हमको इतनी अक्ल नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये समाज का काम। पीड़ा किसी के लिए व्यापार नहीं, जब पीड़ा व्यापार बन जाता है तो ये समाज में अमानवीयता के संकेत हैं। किसी की पीड़ा किसी का व्यवसाय बन जाए, किसी की पीड़ा किसी के लिए दर्द हो और वो मानवीयता से उसको हैंडल करे, सामाजिकता से वो उसको हैंडल करे, तो मुझको लगे कि समाज नाम की कोई चीज़ है। एक 18 साल के युवा से पूछो कि समाज से तुम्हारा क्या संबंध है, वो कहता है समाज ने दिया ही क्या है। वो क्या गलत कहता है, यदि सब कुछ हमने खरीदा ही है तो मैं क्यों किसी समाज की परवाह करूं। तो मानव में समाधान और मानव के बीच में न्याय ये समाज का काम है, ये सरकारों का काम नहीं है, ये कोर्ट का काम नहीं है। इतना हो गया तो बाकी सारे काम ठीक हो जाएंगे। क्या लगता है, क्या लगता है? आप तो दिनों दिन और गंभीर हो रहे हैं। मैं सोचता हूँ मैं बहुत समाधान की बात कर रहा हूँ। समाधान बराबर सुख होता है? ऑपरेशन चालू, आओ बस हो गया। संबंधों को हमने बाजार में ले गए, बाजार में जाके तार तार किया है। माइक, हमको ये लग रहा था, मुझे तो, कि 2.5 शिविर के बाद अब थोड़ा आसान होगा समझना, पर अभी आपकी बातों को सुनकर लगता है कि दृष्टि आप जितनी बदलनी चाहिए। हम तो प्रचार कर रहे थे तो वो 2.5 कैमरे लग रहे हैं दिल्ली में, लाखों कैमरे। अब पता पड़ा कि वो कैमरे से अपराध, आपने बोला एक व्यक्ति भी चाहे तो पूरी व्यवस्था, पूरी दुनिया की पुलिस सेना उसको गलत करने से रोक नहीं सकती, समझ ही रोक सकती है। फिर भी जब तक समझ नहीं है, ये सब हमारी मजबूरियां हैं। तो आपका गणित गलत नहीं है, आपका 2.5 शिविर गणित गलत नहीं है, बस 2.5 शिविर की जगह 2.5 साल करना होगा। हाँ हाँ, मतलब 2.5 साल लगेगी दृष्टि को विकसित करने में। पर जबरदस्त दृष्टि आपकी, जबरदस्त। मतलब मुझे तो लगता है अब दुनिया की हर समस्या में मुझे आपको फोन करना पड़ेगा कि इसमें बोलूं क्या मैं आगे। देखो, जिस दिन आगीवाल जी राजस्थान में शिविर लेंगे उस दिन मैं आगीवाल जी का विद्यार्थी बन के प्रथम पंक्ति में बैठूंगा। नहीं, वो ये मेरा सभा भी के हर व्यक्ति को आश्वासन है। बिल्कुल। जब आप में से कोई भी शिविर लेगा और मेरे को बोलेगा कि मैं शिविर ले रहा हूं और आप आ जाओ, मैं सब काम छोड़ के आके आपका शिविर अटेंड करूंगा।
क्या बात है। हाँ, कोशिश करेंगे। हालांकि आपने तो इतना गहराई से हर शब्द को समझ लिया है, अभी तो समय लगेगा थोड़ा। इस बार थोड़ी विनम्रता थी आवाज में। हाँ, पर कमाल कमाल की दृष्टि। बोलो संकेत भाई। अच्छा, आगीवाल जी अग्रवाल होते हैं? अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया, नमस्कार। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद 3 बजे। धन्यवाद।